एक राज्य जिसे गुरु शुक्राचार्य से मिला नष्ट होने का श्राप और बन गया जंगल। सतयुग में मनु के पुत्र महान राजा इक्ष्वाकु थे। सूर्यवंश को स्थापित करने वाले इस राजा के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र मंदबुद्धि था, जिसकी वजह से उनके पिता उससे रुष्ट रहते थे। अपने पुत्र के ऐसे आचरण के चलते राजा ने उसे खुद से दूर कर लिया, जिसके लिए उसे विंध्य और शैवल पर्वतों से घिरे पूर्वी मध्य भारत का शासन सौंपा गया। वहीं राजा ने शुक्राचार्य को दंड का गुरु बनाया। उसी दौरान अपने राज्य मधुमंता में स्थित गुरु शुक्राचार्य के आश्रम जाकर दंड ने शास्त्रों का अध्ययन करने का निर्णय लिया। उस सुंदर आश्रम में गुरु की रूपवती कन्या अर्जा भी रहा करती थी। एक दिन दंड की उस पर कुदृष्टि पड़ गई। जब अर्जा ने अपने पिता से पूरी घटना बताई तो अपनी पुत्री की दशा देखकर गुरु शुक्राचार्य क्रोधित हो गए। दंड को गुरु ने यह श्राप दे डाला कि अगले 7 दिनों के भीतर उसका सारा राजपाट सहित नाश हो जाएगा, यहाँ तक कि उसके राज्य से 100 कोस दूर तक श्राप के प्रभाव से श्मशान सा नजारा दिखेगा, जहाँ किसी भी जीवित जीव जंतु का कोई चिन्ह शेष नहीं बचेगा। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य अपनी पुत्री से कहा कि वह उसी आश्रम में सरोवर के निकट रहकर ईश्वर की आराधना करें। जो जीव इस अवधि में उसके निकट रहेंगे वे नष्ट होने से बच जाएंगे। और इस तरह महान सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के पुत्र दंड का समूल नाश हो गया। कुछ समय पश्चात वह ऐसा घना जंगल उत्पन्न हुआ जिसके भीतर सूर्य भी प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके बाद से ही उस स्थान का नाम दंडकारण्य पड़ गया। दंडकारण्य वन आज लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस वन में आज छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं।